टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों को बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों कि आप मेरे प्यारे बच्चों आप मौसा को कैसे बना क्या कर सकते हैं मेरे बच्चों। मौसा और लासा का मेरे प्यारे बच्चों गुणनखंड विधि से आप क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप आंसर कैसे ला सकते हैं या फिर आप उसको कैसे बता सकते हैं मौसा को मेरे प्यारे बच्चों और लासा को भी। यानी इसके लिए आपको मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको भाग नहीं देना होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसमें आपको क्या कर सकता होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें आपको सिर्फ लसा निकाले यानी लसा भी नहीं निकालना होगा। और बिना लसा निकाले मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या कर देना है, आपको केवल गुणनखंड के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको लासा और मौसा का पता चल जाएगा। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है मेरे प्यारे बच्चों 9, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, तो अगर यदि 9 है मेरे प्यारे बच्चों 9, ठीक है, एक संख्या 9 है और एक संख्या मेरे बच्चों मैं 6 ले रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास दो संख्या होगा मेरे बच्चों। अब मैं आपसे पूछूंगा मेरे बच्चों कि इन दोनों संख्याओं का बिना आप लसा निकाले आप बता दीजिए मेरे बच्चों कि इसका लसा कितना हो, और बिना मौसा निकाले भाग विधि से आप बता दीजिए मौसा कितना हो। तो मेरे बच्चों ये तो परेशानी वाली बात होगी। अगर यदि मेरे बच्चों आपको पता है और जिन भाई बहनों को मेरे बच्चों ये पता है कि इसको किसी और विधि से भी निकाल सकता है और उससे भी आसान है मेरे बच्चों, तो ये तो उसके लिए एकदम आसान हो जाएगा। अब वो किस तरह का विधि है मेरे बच्चों, तो वो है गुणनखंड विधि। जैसे इसको तोड़ दीजिए 2 भागों में, तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 3 गुने 3, 3 तक कितना हो जाएगा ना, इसको तोड़िएगा मेरे बच्चों 2 भागों में, 3 गुने 2। समझ रहे हैं मेरे बच्चों। यानी समझने कहने का मतलब है मेरे बच्चों क्या, इधर भी 3 मिल रहा है और इधर भी क्या हो रहा है मेरे बच्चों 3 मिल रहा है। तो मेरे बच्चों याद रखना मौसा निकालने का जो नियम होता है मेरे बच्चों, दोनों में सेम होना चाहिए। और सबसे छोटका पावर वाला कहने का मतलब इसमें 3 2 है, 3 का पावर 2 हो जाएगा कॉमन, इधर 3 का पावर 1 गुने 2 का पावर 1, ठीक है। सबसे छोटका जो दोनों में ही मिलता हो, तो दोनों में एक ही संख्या 3 मिल रहा है, 3 का सबसे छोटका पावर कितना है मेरे बच्चों, तो 1, यानी ये क्या हो जाएगा, ये 3 का 3 ही रह जाएगा। तो हमारा जो 9 और 6 का जो मेरे प्यारे बच्चों जो हमारा जो मौसा निकला मेरे प्यारे बच्चों गुणनखंड विधि से, इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या, गुणनखंड विधि, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि 9 और 6 का लासा या मासा बिना भाग दिए भी निकाला जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, वो भी गुणनखंड विधि से, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये दूसरा तरीका मैं आप लोगों को और भी आगे सवाल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मेरे बच्चों यहाँ पर क्या निकला है मेरे बच्चों मौसा 3, ठीक है। ये तो मेरे बच्चों ये तो हमारा मौसा आ गया 3, ठीक है। आपको मैं भाग दे करके भी बताऊंगा कि ये मौसा का आंसर 3 आ रहा है या नहीं, लसन निकाल करके भी बताऊंगा कि इतना आ रहा है या नहीं, या फिर हमारा सवाल गलती है, ठीक है मेरे बच्चों। आप लोग केवल क्या कीजिए मेरे बच्चों, ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए। चलिए देखिए, अब 9 और 6 का अगर यदि मैं मेरे बच्चों मैं लसा लूँ, गुणनखंड किया है मेरे बच्चों, तो आपको क्या करना होगा, जो दोनों में मिल रहा है मेरे बच्चों उसका सबसे बड़का पावर, ठीक है। यानी हमको 3 तय क्या होना चाहिए मेरे बच्चों 9, ठीक है। और जो दोनों में नहीं मिल रहा है वो भी ले लेना होगा मेरे बच्चों। 2 है दोनों में नहीं मिल रहा, 2 भी, यानी इसका जो लसा आएगा ना मेरे बच्चों, इसका लसा 18 आएगा, ठीक है। इसका लसा कितना आएगा, 18 आएगा। यानी हमने बस एक छोटा सा काम किया है, क्या, इन दोनों को तोड़ दिया, इसको भी तोड़ा है और इसको भी तोड़ा है, और बस चुटकियों में क्या हुआ मेरे बच्चों, हमारा मौसा भी निकल गया और लौसा भी निकल गया, टाइम भी हमारा नहीं लगा। अगर यदि इसको मैं बनाने जाता मेरे बच्चों, तो एक बार मुझे क्या करना पड़ता मेरे बच्चों, एक बार मुझे लौसा लेना पड़ता, फिर एक बार मुझे क्या करना पड़ता मेरे बच्चों, तो एक बार मुझे मौसा निकालना पड़ता, यानी एक बार लौसा लेना पड़ता, एक बार मौसा लेना पड़ता। लेकिन इस विधि से क्या हुआ मेरे बच्चों, मेरा मौसा भी आ गया और मेरा लौसा भी आ गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए इसमें करना क्या है मेरे बच्चों, मैं निकाल करके आपको बताता हूँ कि इसका जो लौसा होगा, लौसा 18 आएगा या नहीं। चलिए लगाते हैं, 3 से लगेगा मेरे बच्चों, 3 का 3 का 9 और 3 गुना कितना जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 6। अब नहीं लगेगा, गुना करेंगे, 3 गुने 2, एगो 3 एगो 3, 2 को 3 हुआ और एगो 2, 3 3 9 और 9 दूना कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों 18। यानी ऐसे भी हमारा 18 आया और पहले भी हमारा 18 आ चुका। अब देखिए मौसा लगा के देखते हैं, एक मतलब लगाएंगे 6, कितना हो रहा है 3, गिराएंगे ये आएगा मेरे बच्चों 6, लगाएंगे 3 गुना 6, कटा मेरे प्यारे बच्चों, मौसा हमारा कितना है 2। यानी मौसा का एक ही नियम होता है क्या, किस संख्या से लास्ट में वह कट रहा है, किस संख्या से लास्ट में वह कट रहा है, वही आपका मौसा। मौसा हमारा 3 था और 3 पहले से भी आ चुका है मेरे बच्चों। तो आज हम इसी टाइप पर चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि आप बिना भाग दिए बिना लसा निकाले आप किसी भी संख्या का मेरे प्यारे बच्चों आप लसा या फिर मौसा, ये तो मेरे बच्चों मान लीजिए, मान के चलिए मेरे बच्चों यहाँ पर 2 संख्या था, लेकिन अगर यदि मेरे प्यारे बच्चों ऐसा परिस्थिति आपके सामने आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये 2 संख्या ना होकर 2 संख्या से अधिक हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप उस समय आप क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो उस समय भी आपको सेम काम करना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या गुणनखंड में तोड़ लेना है और इसके बाद आपको सवाल को बनाना है। मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जैसे यहाँ पर अगर यदि मैं ले लूँ मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं यहाँ पर 18 ले लूँ मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर मैं 24 ले लूँ और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 20 ले लूँ, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों,
अब क्या बोला जाएगा मुझसे मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसका लसा निकालिए और मौसा निकालिए, ठीक है। क्या इसका लसा और इसका मौसा दोनों निकालना है, लेकिन ध्यान में ये रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ना ही लसा मुझे निकालना है, यानी ना ही लसा निकाल कर देखना है, और ना ही मौसा को क्या करना, भाग विधि से देखना है। इसको मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, इसको जल्दी से जल्दी मुझे आंसर बताना है, ठीक है मेरे बच्चों। तो जल्दी का एक ही तरीका है कि आप संख्या को गुणनखंड यानी तोड़ते चले जाइए। जैसे इसको मैं तोड़ सकता हूँ, ठीक है, 9 18 को तोड़ रहा है, तो 18 को हम कितने भागों में तोड़ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 9 गुने 2 कर सकते हैं, यही नहीं कर सकते। क्या मैं 3 को और तोड़ सकता हूँ, हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 3 क्या हो सकता है, 3 क्या स्क्वायर हो सकता है, गुने 2, ये तो हमारा निकल गया। अब देखिए 24 को हम तोड़ते हैं, 24 को क्या कर सकते हैं मेरे बच्चों, तो 24 को हम कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या 8 3 24, क्या कर सकता हूँ, 8 3 24, यानी 8 यानी 2 का पावर 3 है मेरे प्यारे बच्चों। अब 2 का पावर ये 3 कैसे है मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना कितना है 4, और 4 दूना कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों 8, तो 2 का पावर कितना है 1 2 3, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, और गुने में क्या है मेरे बच्चों 3 है, 3 लिख दिया। अब चलिए 20 का तोड़ते हैं मेरे बच्चों, 20 का गुणनखंड करते हैं, क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, तो इसका हो जाएगा मेरे बच्चों 5 गुने 5 चौका 20, ठीक है, क्या हो जाएगा 5 चौका 20, यानी 5 गुने 2 का पावर 2, 4 है तो 2 का कितना पावर होगा 2। अब मौसा निकालने का एक ही नियम है, और वो नियम क्या है, जो तीनों में मिल रहा हो, जितना संख्या होगा ना मेरे बच्चों, जो सब में मिल रहा हो और उसका सबसे छोटका पावर, तो आप लोग देख सकते हैं मेरे बच्चों यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, क्या यहाँ पर 3 है, नहीं, तो 3 इसका मौसा होगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, 2 तीनों जगह मिल गया मेरे बच्चों। तो यहाँ पर 2 का जो पावर है वो 1 है, यहाँ पर 2 का जो पावर है 2 है, और यहाँ पर 2 का पावर 3 है। तो मौसा में जो सबसे छोटका पावर होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, वही लिखाता है, यानी इसका जो इस संख्याओं का जो मौसा आएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा, 2 आएगा। इन संख्याओं का मौसा कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 आएगा। अब इसका लसा क्या आ सकता है मेरे बच्चों, तो लसा में भी सेम ही तरीका है, जो तीनों में मिल रहा है उसका सबसे बड़का पावर, क्या ये 2 भी मिल रहा है, हाँ 2 मिल रहा है मेरे बच्चों सब में, तो 2 का सबसे बड़का पावर क्या है 3, 2 का पावर 3 यानी 8 हो गया गुणा। अब क्या कर सकते हैं मेरे बच्चों, जो दोनों में नहीं मिल रहा है, 5 मिल रहा है, नहीं 5 को भी लिख डालेंगे। अब देखिए अब ये 3 है, 3 के पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 का सबसे बड़का पावर लेना, 3 के कितना हो जाएगा 9, यानी अगर यदि क्या करूँ मैं मेरे बच्चों, तो 8 पे कितना होगा 40, और 40 में 9 से गुना करूँ मेरे बच्चों, तो 9 चौका 36 यानी 360, कितना आएगा मेरे बच्चों 360। अगर मैं इसी को मेरे प्यारे बच्चों मैं लसा निकालूँ, लसा अगर यदि मैं मेरे प्यारे बच्चों भाग विधि से निकालूँ, तो देखिएगा 20, ठीक है, 2 से लगाएंगे, पहले 2 नमा 18, 2 से 12 दूना 24, 2 दाहिने के, ठीक, फिर क्या करो, फिर 2 से लगा रहा हूँ, 9 का 9 लिखेंगे, 2 6 12, 2 5 10, क्या अब इसमें लग पाएगा, 2 से नहीं लगेगा। चलिए 3 से लगाते हैं, 3 3 9, 3 दूना 6, 5 एकम 5, क्या अब इसमें किसी भी संख्या से लग सकता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग बोलिएगा नहीं अब इसमें किसी भी संख्या से नहीं लगेगा। चलिए गुना कर लेते हैं, 2 दूना कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 4, यानी 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5, 1 2 3 4 5 6, एक और 3 था मेरे पास, मैंने एक 3 छोड़ दिया है, गुणा 3 गुने 2 गुने 5, ठीक है, ये संख्या आपके सामने में। अब देख लीजिए 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 4 ते 12। अब देख लीजिए मेरे बच्चों, तो मैं क्या कर रहा हूँ मेरे बच्चों, 12 में 5 से गुना करो, 12 पंचे 60, ठीक है मेरे बच्चों, या फिर आप ऐसे नहीं ऐसे ही गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 ते 12, 12 36, 36 दूना मेरे प्यारे बच्चों 36 दूना होता है 72, और 72 पंचे होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या 360, यानी हमारा ऐसे भी 360 आ गया और ऐसे भी मेरे बच्चों क्या हुआ 360 है। कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों क्या कि आप इस गुणनखंड विधि से आप क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि आप जल्दी से सवाल को हैंडल कर सकते हैं, जल्दी से तोड़ सकते हैं। अन्यथा ये आपके ऊपर डिपेंड है मेरे प्यारे बच्चों कि आप सवालों को आप एग्जाम हॉल में मेरे प्यारे बच्चों सवालों को आप किस तरह से तोड़ते हैं और सवालों का जवाब आप किस तरह से देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब देख लीजिए, अगर यदि मैं मेरे प्यार बच्चों, अगर यदि मैं इतना लंबा सवाल को लॉ से निकालूँ डिटेल तरीका में मेरे प्यार बच्चों, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम हमारा इन्वेस्ट होगा। लेकिन इसी को अगर यदि मैं गुणनखंड विधि से जल्दी से निकालूँ मेरे प्यार बच्चों, तो कम समय में मेरे प्यार बच्चों क्या हो जाएगा, मेरा आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक मौसम में ही मेरे प्यार बच्चों, अगर यदि मैं मौसम निकालने जाऊँ मेरे प्यार बच्चों, तो मौसम निकालने में बहुत परेशानी होगी, ठीक है मेरे प्यार बच्चों, मौसम निकालने में तो बहुत ही परेशानी होगी। चलिए तो अब हम लोग सिंपल सा क्या कर सकते हैं मेरे प्यार बच्चों, तो मैं सिंपल सा क्या कर रहा हूँ, इन संख्या को फटाक से मैं गुणनखंड कर ले रहा हूँ, सबसे पहला काम यही होगा। चलिए देखिए क्या हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, तो ये जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या 8 चौके 32, क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 8 चौके 32, 8 चौके 32, यानी 2 का पावर मेरे बच्चों 5 डायरेक्ट हो जाएगा मेरे बच्चों क्या 2 के पावर 5। अब 2 के पावर 5 क्यों होगा, क्योंकि मैं इसको करूँगा तो 8 चौका 32 यानी 2 के पावर 3, और क्या हो जाएगा 2 के पावर 2, यानी इन दोनों का कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, तो 2 का पावर 5, ठीक है। इसको तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, इसको 2 भागों में तोड़ेंगे, 4 नीमा 36, 3 के स्क्वायर, और गुणे में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ध्यान से देखते चलेगा मेरे बच्चों एक एक पॉइंट को,
आप देख लीजिए, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 16 त्या 48। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 16 त्या 48। 3 गुने 16, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 3 गुने 16, यानी 2 का पावर हमको 3 तरह भी करेंगे मेरे बच्चों, और 2 का पावर कितना लेना होगा मेरे बच्चों, तो 2 का पावर हमारा 4 आएगा, तब जाकर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 16 हो जाएगा। चलिए 40 को हम 2 भागों में तोड़ लेते हैं। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों क्या, 5 गुने 8, ठीक है, यानी 5 8 कितना हो जाएगा 40। 5 को तो इस साइड लिखेंगे, लेकिन 8 को 2 का पावर कितना लिख सकते हैं, 3, ठीक है। अब इसको काटेंगे, क्या इसको काट लेंगे मेरे बच्चों, क्या 9 5 45, 9 गुने 5, 9 5 45, 9 कितना का पावर हो जाएगा मेरे बच्चों, 3 का पावर 2, और गुने में क्या हो जाएगा 5, ठीक है। ये आपका सवाल है मेरे बच्चों। अब देखिए इन सवालों को हम किस तरह से निपटाते हैं। यहाँ पर 2 का पावर 5 है, यहाँ पर 2 का पावर 2 तो सब में है नहीं मेरे बच्चों। अब थोड़ा सा हमारे साथ खेल क्या हो गया मेरे बच्चों, कि जो 2 मिल रहा है वो सब में नहीं है, ठीक है। यानी 2 का पावर क्या हो रहा है मेरे बच्चों, इन सब में नहीं है, ठीक है। 2 का पावर क्या हो रहा है मेरे बच्चों, इन सब में नहीं है। यहाँ है 2 का पावर, यहाँ है, यहाँ है, और यहाँ है, और यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे बच्चों, नहीं है। यानी मौसा जो हमारा आएगा मेरे बच्चों वो 1 आएगा। अगर यदि मैं मेरे बच्चों मैं बता रहा हूँ मेरे बच्चों, अगर यदि ये किसी में सेम ना आए मेरे प्यारे बच्चों, तो मौसा जो हमारा आएगा वो मौसा 1 आएगा, ठीक है। अब लौसा निकाल लेते हैं। लौसा में क्या होता है, 2 का जो सबसे बड़का पावर है, तो 2 का जो सबसे बड़का पावर हुआ है मेरे बच्चों 2 का पावर 5, यानी 32 हो जाएगा। और गुणा 3 का जो सबसे बड़का पावर, 3 सब में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो भी मेरे बच्चों 3 का सबसे बड़का पावर लेना, कितना हो जाएगा 9 गुणा। इसके बाद मेरे बच्चों 5 का सब में मिल रहा है नहीं, तो 5 का सबसे बड़का पावर लेना है, ओनली 5 ही आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 9 5 45, 45 गुने 32, ठीक है। 45 गुना कितना हो जाएगा 90, और कितना हो जाएगा 5 पे 15 का 5 हाथ में 1 4 के 12 1 13, 0 के 0 9 5 14 के 4 हाथ में 1 3 और 1 4, कि कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 1440। इसका जो लौसा आया मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हमारा जो लौसा आया मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा आया है 1440। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, अगर यदि आप गुणनखंड विधि से मेरे प्यारे बच्चों अगर यदि आप सवाल को बनाते हैं तो उससे जल्दी और उससे एकदम आसान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा 1-2 कॉन्सेप्ट का मिस्टेक हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो आप सीख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट का मिस्टेक, और फिर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा, मौसा के लिए भी और लौसा के लिए भी। मेरे प्यारे बच्चों मैं उम्मीद कर सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।